जय हिंद दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। भाई ये वीडियो है पाकिस्तानियों का ही है और पाकिस्तानियों किस पे रिएक्शन लेने गई है 72 हुरों की सरदार गई है गदर 2 पे जो रिलीज़ हो चुकी है। उसके बाद कैसे पाकिस्तानियों को लगी है आग। देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल अवाम इस पे क्या बोलती है, मतलब कैसे बरनौल लगाने की इनको कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान तोफैल। अरसलान, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ आईटी में। मूवीज देखते हैं? इंडियन मूवी? जी कभी कभी देख लेता हूँ जो अच्छी आए। इंडिया की गदर 1 देखी थी? गदर 1 देखी थी। कैसी थी? कुछ अच्छी थी, कुछ नहीं थी ठीक। तो उन्होंने जो कैप्चर किया है 1947 पे, ठीक है, तो उन्होंने दिखाया है तब भी कि सनी देओल आ जाता है और यहाँ लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, सकीना को बचाता है, मुसलमान से शादी करता है। बिल्कुल। तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। लड़कियों ने जब है हमारी जो माएँ बहनें थी तब आज़ादी के मौके पे उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है, ताकि उनकी इज्जत पे अटैक ना हो, इसलिए वो खुद जो है ज़बरदस्ती उन्होंने उनको बनाया, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही फजूलियात हैं कि जी लड़की को प्यार हो गया और शादी करके और ये ऐसे हो गया, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा जी 47 के अंदर जो तुम लोगों ने गन मचाया था ना, जो वहाँ से लोग आ रहे थे, जो उनकी माएँ बहनें थी, उनके साथ तुमने रेप करे, उनको लूटा। 3 ट्रेनें वहाँ से कट के आई थी, लेकिन यहाँ से किसी को टच नहीं करा जा रहा था। लेकिन जब तीसरी ट्रेन यहाँ पे कट के आई नई दिल्ली में, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि इनको जैसे को तैसा जवाब दो। तब जाके यहाँ से जब कट के जाने चालू हुए ना, तब जाके शांत हुए थे। लेकिन फिर भी उसमें बच्चों और औरतों को कुछ नहीं बोला गया था। बात में समझ में आ गई? ना ही किसी को लूटा गया था तुम लोगों की तरह। और अब भी तुम लोग उसी पे चलते हो। हिंदू लड़कियों को उठा लेना, उनका धर्म परिवर्तन करवा देना, रेप कर देना। इवन नॉट पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी यही है जो मेंटालिटी है तुम लोगों की। और रही तुम्हारी सकीना की बात, तो यहाँ पाकिस्तान से कितनी सकीना इंडिया आ चुकी हैं। कुछ भाग के छुप छुपा के आई हैं, कुछ बॉर्डर टाप के आई हैं और कुछ लीगल तरीके से आई हैं। मूवी रिलीज हो चुकी है और गदर 2 ने इंडिया में गदर मचा दिया है। इंडियन तो इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने अगर गदर 1 देखे तो गदर 2 का ट्रेलर भी देखा होगा। क्या कहेंगे इस गदर 2 को लेकर? ये जितनी मर्जी गदर मचा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जब आए थे, इनका जहाज आया था, चाहे तो फिर हमने पिला के भेजा था। सनी देओल या सैफ अली खान या ऐसे जितने भी हैं, शाहरुख खान, ये अगर ऐसी मूवी बनाएंगे पाकिस्तान पे सिर्फ मूवी बना सकते हैं। इनमें आने की, इंडिया आर्मी में आने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आके और ऐसे चले जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब भी ये आएंगे तो इन्हें हमारी पाक आर्मी बड़े अच्छे से जवाब देगी, ऐसे चुप नहीं रहेगी। तो ये बस फिल्में बना के अपना दिल खुश कर सकते हैं और कुछ नहीं ये करते। दिखाया गया है इस मूवी में कि सनी देओल किस तरह अपने बेटे को बचाने के लिए। अच्छा, फिल्मों के सारे तो 48 में लात मार के भगाया था, जिनको कवालियों को तुमने भेजा था मुजफ्फराबाद तक, लात मार के कैसे भगाया गया था। 65 में कुत्ते की तरह भागे थे। 71 में 93,000 सरेंडर हुए थे। 99 में तुमने अपने सैनिकों की डेड बॉडी उठाना तक पहचानने से मना कर दिया था। सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी। और जो हमारा अभिनंदन गया था ना बेटा, टांगे कांप रही थी तुम्हारी, माथे पे पसीने थे, फटके 4 हो गई थी, 16 चौके 64। एक की नहीं, पूरे तुम्हारे पार्लियामेंट हाउस की जितने तुम्हारे असेंबली में बैठे हुए थे ना, सबकी 64 हुई पड़ी थी। और एक तुम्हारी वो थी ना, उसका बयान, जिसका वजीर आजम देश का कहता है कि हमने न्यूक्लियर सासे क्या दिवाली के लिए रखे हैं, उस देश से आप क्या बात कर सकते हो। तोते हुए पड़े थे और अभी भी तुम लोगों के तोते उड़े पड़े हैं। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी पता नहीं इनको किस चीज़ का घमंड है यार। वैसे इस कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ मैं कि हर जगह से लात खाने के बाद, बेइज्जती करवाने के बाद भी ऐसे बयान देते हैं। अकेला पाकिस्तान के दूध में दाखिल होता है और सारी पाक आर्मी डर जाती है, सहम जाती है। बिल्कुल दिखाया ही गया है। तो ये अपनी आवाम को खुश करते हैं, मोदी जी अपनी आवाम को खुश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इनके वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस है, कबूतर भी कर जाए तो इनकी जान को लाले आ जाते हैं कि हमारी तरफ पाकिस्तान ने पता नहीं क्या भेज दिया है। तो इंशाल्लाह जब भी ये अगर आएंगे तो इंशाल्लाह इनको बड़े अच्छे से जवाब दिया जाएगा। इनको खुश हो लेने दें, हमें इससे कुछ नहीं, क्या कहते हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। सनी देओल अबे एक अभिनंदन आया था, तुम्हें मुतवा दिया था उसने। 100 सुअर मिलके एक शेर को मार रहे थे, 100 सुअर मिलके अभिनंदन। और दूसरी बात,
तुम्हारे जितने आंडू पांडू ये फटू फटू आते हैं ना, उनको इंडियन आर्मी ठोक देती है। तो तुम छाती पीटते हो, हाय मार दिया, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मूवी का एक डायलॉग बड़ा हिट हो रहा है कि अगर आज पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए और मुसलमान हिंदुस्तान चले जाए। क्या कहेंगे उनके इस डायलॉग पर? बिल्कुल, उन्होंने बड़े जज्बाती डायलॉग मारा है। तो हम इंशाल्लाह दो कौमी नजरिया जो कायदे आजम साहब ने दिया था, आज भी हम मानते हैं कि वही है। हमें जो है इंडिया से कोई ऐसा लगाव नहीं है। आज भी अगर कुछ भी हालात हो जाए तो हम इसी ज़मीन पे खड़े हैं। यही हमारी ज़मीन है, हमारा वतन है, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप इसी ज़मीन पे थे। तो हम इसके लिए हमारा खून का एक एक कतरा यहीं पे बहेगा अगर कोई ऐसा मसला होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है इंडिया जाने के लिए तड़प रहे हैं। वहाँ तो इन्होंने इतने बुरे हालात किए हुए हैं कि मुसलमान को सांस लेने के लिए भी देखना पड़ता है कि मैं लूँ ठीक से कि ना लूँ। ठीक है, फ़ज़ा तंग की हुई है इन्होंने। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें दे दे इंडिया, अगर इनसे नहीं चलता तो हम इनसे अच्छा चला लेंगे। सर, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान को चला सकता है, हम तो पाकिस्तान को नहीं चला पा रहे। देखें, पाकिस्तान बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो कुछ मामला तो होते हैं, हर घर में होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो हम बिल्कुल नहीं घबराए, हम आज भी जिंदा कौम है इंशाल्लाह, और इसी तरह रहें। बेटा, पहली बात, जितने तुम्हारे फॉरेन रिजर्व है ना, उतने शाहरुख खान की नेटवर्थ है, 7 बिलियन, समझ गया। और दूसरी बात, अगर सांस तंग कर रखी है तो शाहरुख खान, आमिर खान, असदुद्दीन ओवैसी, ले जाओ इनको यहाँ से, ले जा भाई। क्यों वहाँ बैठ के छाते पीटते हो? फिर ले जाओ, करो अपने वहाँ पे कोई कानून वानून लाओ, ले जाओ यहाँ से। क्यों छाती पीट रहे हो फिर अपनी वहाँ बैठ के? मत पीटो ना। देखो हमें फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए हम कानून लाने की बात कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ बैठे हैं ना, लिबरांडू गांडू और ये सो कॉल्ड, तो हमारे यहाँ पे कानून है, तुम्हारे यहाँ पे कहाँ है? ले जाओ, लाओ अपने यहाँ पे CAA NRC NRC लेके आओ ना। क्यों नहीं लेके आते? बकचोदी का ट्रक चलाने से कुछ नहीं होता, ज़मीन पे काम करना पड़ता है। और दूसरी बात, 15 लाख लोग भाग चुके हैं तुम्हारे मुल्क से, 15 लाख लोग, 15 लाख पर्सन, समझ गए? मुल्क खाली तुम्हारा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जाके तुम पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, समझ गए? मुझे ये बताएं, अभी तो ये इंडियन मूवीज पाकिस्तान में बैन है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर ये मूवीज अवेलेबल है। तो क्या आप गदर को देखना चाहेंगे अगर आपको ऑनलाइन कहीं नजर आ जाती है तो? पाकिस्तान में ये मूवी बैन ही रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल रिलीज नहीं होनी चाहिए ऐसी मूवी। और ऑनलाइन देखने के हवाले से हम पायरेटेड मूवी है जो देखेंगे बिल्कुल, ताकि इनकी जो जितनी भी कॉपी हैं उनका बिजनेस का बेड़ा गर्क हो इनका, ठीक है। तो देख लेंगे अगर टाइम मिला तो किसी भी फ्री वेबसाइट पे। ये पैसे डाल के देखने वाली बिल्कुल नहीं है मूवी। क्या इंडियन मूवीज पाकिस्तान में अनबैन होनी चाहिए? इंडियन मूवी पाकिस्तान में बिल्कुल अनबैन नहीं होनी चाहिए, ऐसी बैन ही रहनी चाहिए। आपका नाम? बेटा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी 100 कॉल चाले घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम 22 करोड़, यहाँ 1 अरब 40 करोड़, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी देखी जाएगी, समझ गए? तुम्हारे बैन करने ना करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम आज भी वो लक्कड़ वाली पिस्तौल से गोली चलाते हो, और हम पिनाका रॉकेट, ब्रह्मोस, समझ गए? तो बेटा डिफरेंस देखो, तो 22 करोड़ से घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के अगर बच्चों ने भी मुँह दिया तो पाकिस्तान बह जाएगा, समझे? बूझे? नहीं बूझे तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। एक बात बता, पाकिस्तान में इंडियन मूवी बैन हो ना हो, पायरेटेड, वहाँ पे तू देखे ना देखे, वी डोंट केयर। तुम लोगों के ओपिनियन से घंटा फर्क नहीं पड़ता सनो, घंटा भी नहीं फर्क पड़ता है। तुम्हारे घंटे बंद हो जाएंगे, घंटे भर की तुम्हारी औकात नहीं है घंटों। उमर, इंडियन मूवीज देखते हैं? जी, देख लेता हूँ कभी कभार। गदर 2 के बारे में आपकी क्या राय है? गदर 2 ने गदर मचा दी है, क्या कहेंगे? गदर 1 देखी, गदर 2 देखी? जी, गदर 1 देखी थी, वो इतनी कोई खास से याद नहीं है, लेकिन मतलब उसमें भी यही था कि वतनी और मतलब कि उनके जो इंडिया वाले हैं वो मतलब कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि लाइक मतलब वो एक दूसरे के लिए मसला बन रहा है, जिसके लिए जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का पहले ही मसाइल पहले चल रहे हैं, तो वो अब जो गदर 2 बनाई है उस हवाले से अब ये ज़्यादा मसला बन रहा है। जैसे मुसलमानों के ऊपर वो इस तरह की बातें करेंगे, हिजरत करना, लाइक अगर हमें हिजरत करने का मौका मिले, कोई इस तरह के मामला। तो गदर 2 का मैंने थोड़ा सा एक तो ट्रेलर देखा, और कल रात मैंने ऐसे बैठे बैठे एक वेबसाइट है वहाँ से इसको मैंने देखने की कोशिश की, थोड़ी सी मैंने देखी है, जिसमें वो पाकिस्तानी एक उनका वो मतलब उन्होंने बनाया हुआ है, मेजर बनाया हुआ है, वो काफ़ी सारी ऐसे लाशों के पास खड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर पाकिस्तानी परचम उन्होंने डाला हुआ है, तो उसके ऊपर मतलब उसको शहीदान उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद एक कोई 3-4 लाइक ऐसे
बंदे बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने कहा है कि तलवार रख के उनको कहा है कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहना चाह रहे हो तो आपको कुरान कबूल करना पड़ेगा। वो हिंदू होते हैं तो वो मतलब कुरान को कबूल नहीं करते, वो अपनी गीता पे उसने सर रखता है और उसको उसका गर्दन काट देते। मतलब वो इस तरह की अजीब सी वल्गर लाइक कंटेंट बना रहे हैं, तो उस पर बड़ा ये चीज़ मतलब देख के अजीब फील हुआ है। आपने पूरी मूवी नहीं देखी? वल्गर, पता है वल्गर किसे कहते हैं? चूतिए। और ये पाकिस्तान की हकीकत है, पाकिस्तान की हकीकत है। सिंध में क्या हो रहा है पता नहीं है क्या? इसको भी पता है, 72 उर्दू के सरदार को भी। वल्गर क्या होता है? जो तुम लोग वेबसाइट पे देखते हो, मियाँ खलीफा, तुम्हारी सो कॉल्ड प्यारी बहुरानी, समझ गए? जिसको तुम लोगों ने देख देख के इतना फेमस कर दिया, इतना फेमस कर दिया कि कोई जवाब ही नहीं उसके आगे। तो भाई साहब मूवी देखने का दिल ही मुतमईन ही नहीं हुआ कि मतलब उसको देखा जाए पूरी तरह से। इतनी कोई बेकार उन्होंने मूवी बनाई है। सनी देओल पे मतलब कुछ अच्छा लगता था पहले, लेकिन उसकी ये बकवास मूवी देख के अब बिल्कुल नहीं दिल करता कि मतलब उसको पूरा। मैं बकवास नहीं, पिछवाड़ा जल गया तुम्हारा, ये बोलो बकवास है इसलिए पिछवाड़ा जल रहा था, इस वजह से नहीं देखी तुम लोगों ने झंडू। बहुत ज्यादा खुश हैं गदर 2 को देखकर। आपको पता है गदर 2 ने 2 दिनों में 83 करोड़ का बिजनेस किया है। पहले दिन 40 का और दूसरे दिन 43 का। और इंडियन जो है वो धड़ाधड़ जा रहे हैं सिनेमाज में गदर 2 को देखने के लिए और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं सनी देओल को देखकर और गदर 2 की स्टोरी को देखकर। देखिए जी, वो इस्लाम से और मुसलमानों के खिलाफ वो एक मूवी बना रहे हैं, तो जाहिर है जब वो अगर आपके मतलब आप किसी मजहब के खिलाफ वीडियो बनाओगे और आपके मजहब वाले बंदे उसी खिलाफ मतलब ला रहे हैं, तो जाहिर है हर बंदा वो जाएगा देखने। अब हमारे पाकिस्तानी एक मिसाल है कि अगर कह सकते हैं कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मूवी बनाएंगे तो हमारे पाकिस्तानी भी जाएंगे देखने। इसी तरह वो अपने हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनके वो इस तरह देखने जा रहे हैं। जैसे एक रिसेंटली एक मूवी आई थी आमिर खान की पीके, उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो है रिलीजन में उसमें आपको वो इस्लाम के बारे में वो आमिर खान मतलब गाइड कर रहा है कि मुसलमान धोखा नहीं देता। आप लोगों ने हिंदुओं ने ऐसे काम का मतलब एक रूटीन बना लिया कि मुसलमान धोखा देता है। लेकिन इसी तरह ही आप गदर मूवी में है कि वो उन्होंने सारा सपोर्ट जो है वो अपने हिंदुओं को किया और खिलाफ वर्जी की हुई है मुसलमानों की, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वो वीडियो बनाई हुई है। तो इस पे वो जाहिर है वो हिंदुस्तान तो पूरा ही जाएगा वो मूवी। इन जाहिलों को देखो पीके तो पसंद आएगी, क्योंकि एक सो कॉल्ड एक पे कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पर्सनल है, रिलीजन पर्सनल होता है, लेकिन एक पे नहीं नहीं आपको तो मनाना नहीं चाहिए। दूसरे अगर त्योहारों पे तो बात होती है, तो वो पर्सनल नहीं होता इनके लिए, भाई साहब के लिए। तो सो कॉल्ड इनके लिए तो पसंद आएगी इनको तो। और ऐसा कौन सा मुसलमान है जो धोखा नहीं देता? भाई बता दें मुझे। झूठे नाम बता के लड़कियां पटाते हैं, सालों साल पता नहीं लगने देते हैं अपने रियल नेम, बच्चे पैदा तक हो जाते हैं। अगर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो होती नहीं है, तो उनको बेच देते हैं। कितने हिंदू हैं जो धोखा देते हैं बता दे भाई। कितने मुसलमान केसेस दिखा देता हूँ मैं कि जिन्होंने धोखा दिया है और देते हैं। तुम्हारा आमिर खान देख लो, दूर क्यों जाते हो? 3 4 शादियाँ कर चुका है, धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। कब धोखा नहीं दिया उसने? हर किसी को धोखा दे रहा है। तुम्हारा सो कॉल्ड मिस्टर परफेक्ट, ये लोग अपने देश को धोखा दे रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान में फंडिंग करते हैं लोग। कभी इनके किसी डेविड हेडली के साथ इनके रिलेशन निकलते हैं, कभी किसी के साथ निकलते हैं, पाकिस्तानी ISI के सो कॉल्ड शाहरुख खान के भी निकलते हैं। तो ये लोग इंडिया में बैठ के पाकिस्तान का काम करते हैं, तो अपनी मूवीज़ के थ्रू हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लाइक कांग्रेस 26/11 हिंदू आतंकवाद, निकला क्या? पाकिस्तानी अजमल कसाब सो कॉल्ड जिहादी। नहीं पकड़ा जाता तो पोर्ट्रेट कर देते हैं। 9/11 हुआ US के अंदर, तो वहाँ से पता लगा इनका, तो इसलिए तब से तो इनको सही रोका जाता है, गलत नहीं रोका जाता। फ्रांस, यूरोप, कहीं भी देख, बस चाइना में इनकी नहीं चलती है, क्योंकि चाइना वाले इनको बीमार समझते हैं, बीमार कहते हैं इनको, बस वहीं नहीं चलती इनकी। बाकी जाना हर जगह होता है, इनको फटना होता है जाब जो के। मुसलमान धोखा नहीं देता। बेचारी लड़की को पटा के उसके साथ उससे गंदे कर्म करवाए जाते हैं, ये लोग करवाते हैं, लेकिन मुसलमान धोखा नहीं देता भाई साहब। सनी देओल का इस मूवी का एक डायलॉग बड़ा हिट हो रहा है। कहा जा रहा था, सनी देओल ने जो कहा उसका डायलॉग कुछ इस तरह है कि अगर यहाँ के मुसलमानों को एक बार फिर से भारत में जाने का मौका मिले या भारत के साथ शामिल होने का मौका मिले तो 1947 से बड़ी हिजरत हो जाए, आधे से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान चले जाएं और हमारे जो आला हुकाम है वो कटोरा लेकर घूमे और उन्हें भीख भी ना मिले। नहीं जी, देखें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ मामला इस तरह हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े इशूज़ क्रिएट हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला अपनी करम फरमाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें, इन लोगों को सिर्फ मूवीज़ में देखा जा सकता है और ये इस तरह की बातें सिर्फ मूवीज़ में ही कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकी एक अपना ग्वादर बॉर्डर पे, सॉरी ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो एक वीडियो रिलीज़ हुई है
जिसमें देखा जा रहा है कि सनी देओल जो है हमारे एक पाकिस्तानी सिपाही को देख के वो मुंह ऐसे सर नीचे करके खड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ मूवीज़ में बोल सकते हैं इस तरह की बातें, इनको हकीकत में आप सामने लेके इनसे कुछ भी नहीं होना। तो ये सिर्फ आप डायलॉग इनके सिर्फ मूवीज़ तक ही रखें, इनको हम पाकिस्तान जो है हमारे पाकिस्तानी सीरियस कभी नहीं लेते। तो अभी आप गदर 2 पूरी देखेंगे या नहीं? अबे तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता चूतियो, तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता है। जहाँ जाते हो वहीं से लात खा के आते हो। जंग में तुम भाग जाते हो। 93,000 सरेंडर करते हो। बाहर कहीं भी जाते हो वहाँ से गेट आउट पाकिस्तानी बोला जाता है तुम्हें। तुम अपने घर में अपनी माएँ बहनें नहीं छोड़ते हो, तो तुम्हें कौन सीरियस लेगा? अबे तुम्हें माँ बाप सीरियस नहीं लेते, और तुम्हें कैसे सीरियस कोई लेगा? क्योंकि ट्रेन की हॉर्न पे तो तुम लोग चालू हो जाते हो। तुम लोग टाइम पास की देन होते हो, कुछ नहीं करना तो बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो तुम लोग उसकी देन हो। समझ गए? हाँ जी, मूड तो नहीं है देखने का, लेकिन अगर हुआ इस तरह का मामला कभी देखेंगे तो शायद हो सकता है कि देख लें, लेकिन नया नहीं, दिल नहीं ये कर रहा कि जिस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई है, जिस तरह की उन्होंने मूवी बनाई है, दिल नहीं करता। तो भाई ये लोग तो इनके ओपिनियन है, और सो कॉल्ड 72 हूरों के सरदार इस पे कुछ नहीं बोलती कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई इनके प्रोपेगेंडे ख़त्म हो जाएंगे। इनके प्रॉपरली तगड़े प्रोपेगेंडे चलते हैं, जिस हिसाब से ये लोग मतलब पोर्ट्रेट करते हैं कि इंडिया इंडिया करते हैं। और हाँ, इंडिया से हमें कोई प्यार नहीं है, साफ बोलता है बंदा, इंडिया से हमें कोई प्यार नहीं है। और रियलिटी है भाई, ना इनको है ना इनको, बस खाली इनको क्या इससे मतलब है। और पीछे जो प्रोपेगेंडे चलते हैं इनके थ्रू, जो पाकिस्तानी इंडिया में प्रोपेगेंडे चलाना चाहते हैं, इनके थ्रू चला सकते हैं इसलिए, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स में हज़ारों बंदे होंगे जो इनके कहने पे तो मर मिट जाते हैं। अब बिलीव ना हो तो वो चिंकी पिंकी नायला शैला, उनके चैनल पे दोनों स्ट्राइक दी थी, उनका चैनल बंद होने वाला था, लेकिन उन दोनों को स्ट्राइक वापस लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में ही बैठ के थ्रेट करते हैं लोग, उनको थ्रेट करते हैं भाई साहब, इसलिए मजबूरन उन लोगों को स्ट्राइक वापस लेनी पड़ जाती है। तो इनके पाले हुए कुत्ते हैं जो इंडिया में 10 यार बना के रखे हुए इंडिया के अंदर, तू मेरा बाबू मैं तेरी बाबू। और इनके पीछे कौन है? क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद किसी को आज़ादी नहीं है इतनी बोलने की। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे ये लोग इतनी बकवास कर जाते हैं, इनको कोई ना कोई पब्लिक टच कर पाती है ना कोई इदारा टच करता है। सोचने वाली बात। अरे जब वहाँ का पीएम को उठा लिया जाता है तो इनकी क्या औकात है, ज़रा सोच के देख लो। लेकिन क्या करें, हमारे इंडियंस थोड़े भोले भाले हैं, जहाँ इंडिया की थोड़ी तारीफ़ दिखती है वहाँ पे भागे चले जाते। तो बाकी भाई आप लोगों का कहना है इस वीडियो के बारे में, और 72 हूरों की सरदार और इन 2 जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं समीर धनशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।